जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, चीन की नई चाल खतरनाक। कितनी खतरनाक चाल चल रहा है चीन। एलएसी पर चीन बना रहा मिसाइलें, बम और उसके साथ में हवाई अड्डे। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि चीन किस प्रकार से एक भारत के खिलाफ खतरनाक चाल की साजिश रच रहा है। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ में भारतीय सेना नियमित रूप से चीन को टक्कर देती रही है। अभी हाल ही में एलएसी पर चीन के द्वारा मिसाइल, बम और हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है और बहुत बड़े विस्तृत रूप से इसका निर्माण जारी किया गया है। पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। मई 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद से चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के करीब भौगोलिक सीमा में हवाई क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों की यदि हम बात करें और उसके विश्लेषण से पता लगा है कि वह अपनी सेना के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाने और उसके साथ में कुछ इलाकों में भारत से मुकाबला करने की क्षमता विकसित कर चुका है। तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने सैनिकों की तेजी से तैनात करने और आक्रामक क्षमताओं के लिए बड़े पैमाने पर हवाई क्षेत्र, हेलीपैड, रेलवे सुविधाओं, मिसाइल बेस, सड़कों और पुलों का निर्माण किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि हम बात करें, प्लेनेट लैब्स से जो मिली सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं उससे में कंप्लीट पूरा नज़र आ रहा है कि चीन ने एलएसी के करीब एक रनवे का निर्माण कर इन सुविधाओं का विस्तार किया है। लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए मजबूत शेल्टर बनाने और नए संचालन भवनों का निर्माण किया गया है। 3 चीनी एयरफील्ड को विश्लेषण के लिए चुना गया है। ये एयरफील्ड चीन के होटान और नागोरी गुनसा तथा तिब्बत के लहासा में हैं। इनमें से पहले 2 एयरफील्ड क्रमशः लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से कनेक्ट हैं। ये तस्वीर देखिए आप सैटेलाइट की। पहले 10 जून 2020 की ये तस्वीरें हैं। उसके बाद में 16 मई 2023 की तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से चीन अपने क्षेत्र में हवाई अड्डों और बम बनाने वाले जो कारखाने हैं उनका निर्माण जारी कर रखा है उन्होंने। 2020 में इन क्षेत्रों पर नहीं थे कोई भी किसी भी प्रकार के निर्माण। होटान की जून 2020 की सैटेलाइट इमेज का यदि हम बात करें, उसका यदि विश्लेषण करें तो एयरफील्ड के पास कोई भी निर्माण नहीं दिखाई देता था। लेकिन मई 2023 में नया रनवे, नए विमान शेल्टर और सैन्य संचालन भवन नजर आ रहे हैं। इमेजरी में होटान और चेंदुंग के जे-20 से संचालित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी दिखाई गए हैं। चेंगदू जे-20 की वही जगह है जहां 2020 के गतिरोध के दौरान चीन ने लड़ाकू विमान तैनात किए थे। भारतीय अफसरों की जो टिप्पणी है इसमें उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। भारतीय अधिकारियों ने सैटेलाइट तस्वीरों को विश्लेषण पर टिकने से इनकार कर दिया है। किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई फीडबैक नहीं दिया है। भारत ने इस साल द्विपक्षीय वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए साफ कर दिया था कि सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए एलएसी पर सामान्य हालत जरूरी है। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सेना की हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तभी से दोनों देशों के संबंध में गतिरोध बना हुआ है और आपसी जो है ये टकरार की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत और चीन का आपसी संबंध, गलवान घाटी को लेकर क्या निर्माण कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक नियमित रूप से आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम और हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहें। राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा हर गांव ढाणी में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।